नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन व्यक्तियों का जमाबंदी पंजी जमा हो चुका है तो अब उनको क्या करना होगा, उनसे क्या करवाया जाएगा। तो मैं बता दूं कि जितने रैयतों का जमाबंदी पंजी जमा हो चुका है ऑफलाइन के माध्यम से, जो शिविर में जमा हुआ है, उन लोगों का काम अब स्टार्ट किया जाएगा। उसका फाइनल डेट आपका निकल चुका, कब से कब तक किया जाएगा। बहुत लंबा समय ले लिया गया है, चाहे उत्तराधिकारी फॉर्म भरा हो, चाहे बंटवारानामा भरा हो, या जमाबंदी पंजी में सुधार के लिए भरा गया हो। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के एक आदेश आ चुका है। उस आदेश में बहुत सारे बातें कहे गए हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी 4 बातें हैं। 4 काम करना है आप लोगों को जिनका जमाबंदी पंजी जमा हो चुका है। जिनका जमा नहीं हुआ है उनको तो अभी अलग की बात है कि जमा ही नहीं हुआ है। जमा होने के बाद वही प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा आपको भी। लेकिन जिन व्यक्तियों का अभी जमा हो चुका है उनको क्या करना होगा। बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि फॉर्म को जमा करते समय बहुत सारी गलती कर चुके हैं। किसी पॉइंटेड बात को भरे हैं, कहीं पर किसी बात को छोड़े हैं। बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं था, उसके अभाव में उस फर्म में केवल अपना नाम डाल करके और भेज दिया है। बहुत सारे लोग अभी तक कमेंट कर रहे हैं कि सर जमाबंदी पंजी का जो फर्म भरा जा रहा है उसमें दस्तावेज वाला चौहद्दी डाले या प्रजेंट वाला। तो मैं कहूँगा कि उसको अगर आप अभी प्रजेंट वाला अगर डालते हैं तो ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप खरीदे होंगे किसी ज़मीन को, उस समय उस ज़मीन के चारों चौहद्दी में अलग अलग व्यक्ति होंगे। लेकिन बहुत सारे सालों के बाद हो सकता है कि उस ज़मीन को फिर बेच दिया गया हो, किसी दूसरे के पास चला गया हो, तो वहाँ पर चौहद्दी फिर चेंज हो जाती है। तो आप जो प्रेजेंट में है वहाँ पर उपस्थित, हो सकता है कि 10 साल पहले कोई और था और अभी 20 साल के बाद कोई और है तो बदल गया। तो आप अभी की स्थिति के अनुसार जो प्रेजेंट में वहाँ पर है उसका चौहद्दी डालिएगा तो उसी का दिखाई देगा। और आपका वर्तमान जो अभी वहाँ पर प्रेजेंट है और जो अभी प्रेजेंट है, तो सभी का चौहद्दी को मैच किया जाएगा। समझ रहे कि नहीं? और पुराने वाले चौहद्दी के हिसाब से आपको ढूंढते रहेगा तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, देरी होगा। तो सबसे बेस्ट होगा जो आपको प्रेजेंट में डाल देना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी लोग का गलती हो चुका है तो क्या उनका सुधार होगा या नहीं होगा, या रिजेक्ट हो जाएगा, तो उनको सुधार किया जाएगा। तो जो इसमें 4 बातें लिखी गई है, मैं उस 4 बातों को आपके साथ शेयर करूंगा और विस्तार से करूंगा, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी गई है हमें नहीं लगता है कि इस काम को कराया जाएगा। और जो काम शिविर में करा लेना था जमा करते वक्त, वही काम आपसे दोबारा अब कराया जाएगा। तो यानी कि आपका समय को लॉस किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। यानी कि आपको इसी में फंसा करके, घुमा फिरा करके गुमराह किया जा रहा है कि जिस काम को शिविर के समय कर देना था उसी काम को अब आपको फिर से बुला करके फिर से समय लिया जाएगा, फिर से दोहराया जाएगा और फिर से काम किया जाएगा। तो आप बोलिएगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आप जो नोटिस आया है मैं उसको अब क्लियर करूंगा आपके साथ। इसलिए वीडियो को आप स्पष्ट रूप से पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्किप करके देखते हैं। देखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका है, काम का आपका जानकारी है। तो अगर आपकी जानकारी आपकी काम की है तो आप देख रहे हैं, नहीं है तो नहीं देख सकते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन अगर अधूरा देखिएगा तो आप फंसिएगा और रोज़ प्रत्येक दिन इधर उधर देखते रहिए, वीडियो क्लियर समझ में नहीं आएगा। इसलिए किसी भी काम को स्पेशलिस्ट रूप से एक ही जगह पर किया जाता है ताकि आपका संतुष्टि प्राप्त हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर पर बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों का जमाबंदी पंजी जो शिविर में ऑफलाइन जमा किए हैं, जिस पंचायत में, जिस मौजा में, जिस जिले से, ठीक है, उससे में कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो उसको काम करने के लिए, क्योंकि जमा कर देने से आपका नहीं ना हो जाएगा, उस पर अब काम करना है। क्या करना है? उसको अपलोड करना है। तो कितने तारीख से आपका चालू हो चुका है ये काम? ये आपका काम अब चालू होगा। देखिए, विभाग का आदेश था 21 तारीख से, 21 सितंबर से। तो कल 21 सितंबर था जिसमें आपका संडे था।
संडे में तो छुट्टी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं तो सोमवार यानी कि 22 तारीख को, तो 22 तारीख से इस काम को स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें काम में भी आपको अभी दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, क्योंकि दशहरा आपका नवरात्रि जो है आपका 22 तारीख से चालू है। तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी होंगे, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो पूजन पाठ करते होंगे, नवरात्र करते होंगे, तो उसमें वो क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो लगने के बाद आपका काम अभी स्लोली चलेगा। तो ये काम अगर फास्ट देखा जाए तो नवरात्र के बाद ही क्लियर हो पाएगा और तेज़ रफ्तार पकड़ेगा। उसके बाद फिर छठ आ जाएगा, दीपावली आ जाएगा, तो अभी मान लीजिए कि अभी डाउन ही चलेगा, हाई लेवल पर नहीं चलेगा। तो इसमें आपका नोटिस में दिया गया है कि 21 सितंबर से चालू कर दिया जाएगा। लेकिन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि संडे था, चालू नहीं हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अपलोड करने की बात जो है आपको 21 से तो चालू हो ही गया। लेकिन अब कह रहा है कि जिस जमाबंदी में पंजी में कोई त्रुटि होगा उस रैयत को बुलाकर शिविर प्रभारी के माध्यम से सुधार किया जाएगा। यानी कि जिस जमाबंदी पंजी को आप जमा किए हैं और उसमें दस्तावेज लगाना था, केवाला लगाना था, खतियान लगाना था, नहीं लगाए। क्यों? क्योंकि एक बार विभाग की तरफ से अनाउंसमेंट आया था कि जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो केवल जमाबंदी पंजी भर के जमा कर देंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसके पास कुछ नहीं था वो जमा कर दिए। तो वैसे स्थिति में जिनके पेपर में त्रुटि होगा, मान लीजिए कि खाता नहीं मालूम है तो नहीं भरे होंगे, प्लॉट आप मालूम कर लिए होंगे अगल बगल के प्लॉट से, मान लीजिए कि जिस प्लॉट पर आप रह रहे हैं उसके चारों तरफ के प्लॉट से आप अपना प्लॉट निकलवा लिए होंगे अमीन से और भर दिए होंगे। तो इस स्थिति में आपका खाता छूट गया, चौहदी डाल दिए होंगे, मान लीजिए रकबा अमीन से नपवा करके डाल दीजिएगा, ये भी मान लीजिए, लेकिन खाता तो छूट गया। तो उस खाता को सुधार करने के लिए आपको बुलाया जाएगा अंचल कार्यालय में, क्योंकि ये काम अब जो होगा अंचल कार्यालय के माध्यम से ही होगा। अब शिविर आपका लगने वाला नहीं है। तो इसमें लिखा जा रहा है कि शिविर प्रभारी क्या करेंगे, रैयतों को बुला करके और उसका काम को क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि प्रभारी आपको बुलाएगा, शिविर प्रभारी के माध्यम से आपको बुला करके काम किया जाएगा? हमें नहीं लगता है कि आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। चाहे जो काम हो आप ही को दौड़ना पड़ेगा कि सर मेरा काम हुआ या नहीं। वहाँ जा कर के जब आप पूछिएगा कि मेरा काम हुआ या नहीं, तब वहाँ पर चेक किया जाएगा या कुछ किया जाएगा तो बताया जाएगा कि इसमें त्रुटि है, यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल्ट है, इधर उधर आप कर दिए हैं या पहले से आपका इधर उधर है, बाप दादा का जो चीज़ है खानदानी है, पुश्तैनी है, तो इसमें प्रॉब्लम है। इसको सुधार करने के लिए आपको ये पैसा डिमांड किया जाएगा। लूट घसोट आपका चालू रहेगा, ये बंद नहीं होगा, ये मतलब समझिए कि बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 3 नंबर में कि SMS के माध्यम से मैसेज दिया जाएगा। यानी कि जिस व्यक्तियों के जमाबंदी पंजी में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जिसका वहाँ पर मोबाइल दर्ज किया गया होगा तो वहाँ पर मैसेज भेजा जाएगा। और मैं अगले वीडियो में चिल्ला करके बताया था कि ये शिविर का काम है कि शिविर में जब आप जमाबंदी पंजी ले रहे हैं उसी समय उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए उस जमाबंदी पंजी संख्या के साथ और उसके मोबाइल नंबर के साथ, और उसी समय आपका मैसेज चला जाता। तो आपको एक ही समय में आपका ये काम हो जाता जिस दिन आप जमा करने गए थे। लेकिन उसी चीज़ को अब कहा जा रहा है कि मैसेज जाएगा। तो अब आपका मैसेज जाएगा, किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा तो मैसेज जाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत ऐसे मौजा है या बहुत ऐसे शिविर है जहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं लिया गया और वहाँ पर ऐसे केवल फॉर्म को ले करके रख दिया गया। तब बताइए कि जिसका फॉर्म ऐसा ही ले लिए है उसमें मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किया है तो SMS कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। बहुत ऐसा पंचायत का कमेंट आया है मेरे पास, बहुत सारे शिविर का मैसेज आया। तो ऐसे में जो विभाग करे कि SMS से मैसेज दिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये काम पूरा होगा? ये भी काम नहीं पूरा होगा, क्योंकि जहाँ पर शिविर लगा था, जहाँ पर लिए तो वहाँ पर मैसेज जाएगा, जिस व्यक्ति का नहीं लिए उसका मैसेज नहीं जाएगा, तो उसका काम तो अधूरा रहेगा। उसके बाद उसकी परेशानी बढ़ेगा, वो दौड़ेगा धूपेगा, उसके बाद उसको डिमांड किया जाएगा। जिस काम को शिविर में करना था साथ साथ ये काम आपका निपटते जाता, उस काम को अब कह रहा है कि बुला करके करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि इस चीज़ को करने के लिए 6 माह का समय दिया गया है प्रभारी को, CO कर्मचारी को। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो जमाबंदी सुधार का काम करना है, किसी का खाता छूटा होगा उसका सुधार करना है, किसी का खेसरा, किसी का रकबा, किसी का चौहद्दी, यानी कि जमाबंदी पंजी में जितना त्रुटि होगा उसको सुधार किया जाएगा। उसके बाद उत्तराधिकारी
जो आपका भरना था उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका पत्र, ऐसे भी लोग होंगे जो इसको भरे होंगे, तो उसको भी सुधार करना है, उसको भी देना है। उसके बाद होगा कि बंटवारा वाला भरे होंगे, जो फॉर्म वो बंटवारा वाला होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं लोग कि बंटवारा और उत्तराधिकारी याचिका पत्र नहीं भरे हैं, क्योंकि उनको मिल ही नहीं पाया है। बहुत सारे जगहों पर मिला भी है, 1-2 व्यक्तियों को, 2, 4, 10, 20, 50 व्यक्तियों को, तो लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग भरे नहीं, जमाबंदी में पंजी में उल्टा पुल्टा भर करके जमा कर दिए हैं। तो ये है आपका स्थिति विभाग के तरफ से। ये नोटिस आया था जो 4 अपडेट्स है, ठीक है, समय को लेकर कि कब से कब क्या किया जाएगा। तो इन 4 बातों को आपको ध्यान रखना है। और जैसे आपका नोटिस के माध्यम से जैसे मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो उस मोबाइल नंबर के मैसेज के माध्यम से आप जाएंगे, वहाँ पर अपना गलती सुधार देखेंगे कि मेरा क्या गलती है, क्या सुधार कराना है। तो आप अपना ओरिजिनल दस्तावेज लेकर के जाइएगा, वहाँ पर मिलान किया जाएगा, मिलान करने के बाद सुधार किया जाएगा। अब सुधार करते समय आपसे क्या किया जाएगा, ईमानदारी से सुधार किया जाएगा या आपसे डिमांड किया जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप लोग समझते होंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। लूट तो आपका मचेगा ही, पैसा तो लगेगा ही, चाहे जो कुछ कर लीजिए। और उसके बाद जो 6 माह का समय दिया गया है, इसमें 6 महीना लगेगा आपको कार्यक्रम करने में। तो 6 महीने तक इसमें आपको देखिए रैयत को फंसना पड़ेगा। 6 महीने अगर 21 सितंबर से अगर चालू करके 6 महीना किया जा रहा है, तो किसको कब बुला दिया जाएगा गारंटी नहीं है। लेकिन आप भी इसी आश्वासन में रहिएगा कि कब बुलाया जाएगा, मैं कहाँ रहूँगा, नहीं रहूँगा, प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक उलझाने वाला बात हो चुका है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पास मैसेज आएगा, हो सकता है कि आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहीं कमाने निकल गए हो और आपको छुट्टी ना मिले, तो आपको परेशानी हो जाएगी फिर आने में, और नहीं पहुंचते हैं तो आपका काम अधूरा रहेगा, पेंडिंग पड़ा रहेगा। वैसा ही नहीं जाइएगा तो कैसे करेगा, वो गलत सलत सुधार करेगा या कोई करवा देगा, तो वाला की बात है। तो आप लोग इस अपडेट से क्या कहना चाहते हैं कि विभाग जो कर रही है सही है या गलत है, आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। उसका रीडिंग मैं करूँगा कि आप लोग क्या लिखे हैं, उस पर क्या विचार करना चाहिए, उस पर आवाज़ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, इससे आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं, ये पूर्ण रूप से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।